Hello, all my students, colleagues and friends. ये ओलंपिक गेम्स का सेकंड पार्ट जो कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन को एंड जो फिजिकल एजुकेशन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं जैसे स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स हो गया, किनेसियोलॉजी हो गई एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गई, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। उसी सीरीज़ में जो ये हमारा टॉपिक है ओलंपिक का, ये बहुत ब्रॉड टर्म है। तो अभी तो हम लोग मॉडर्न ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो एंशिएंट ओलंपिक उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि अभी इससे पहले हमने डिफरेंट टॉपिक पढ़ा ओलंपिक के बारे में कि फादर कौन है मॉडर्न ओलंपिक का एंड ये स्टार्ट कब हुआ। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो हेडक्वार्टर्स है वो लुज़ान स्विट्ज़रलैंड में है, इसका हेडक्वार्टर, जिसका IOC जो ओलंपिक गेम कंडक्ट कराती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज़, उसमें जो लुज़ान में हेडक्वार्टर है उस हेडक्वार्टर का नाम है ओलंपिक हाउस। इसका नाम हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है, लुज़ान के ऊपर ओलंपिक हाउस है। और यहाँ पे मेन हम है कि चीज़ों को हम क्लियर समझ पा रहे हैं, या जो सामने लिखा हुआ है उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग तो बहुत अच्छे समझने की, और उसको हम पढ़ पा रहे हैं। तो मेन ये है कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के ज़रिए जो है एक कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट या कंपटीटर जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जा रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम उसको एक तरीके से उसको एक हम समझें कि ये हमारे लिए क्या है, एक कह सकते हैं कलेक्शन है। तो हम देखते हैं कि IOC क्या, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अब ये फॉर्म कब हुई थी 1894 में। तो ये दो लोगों के जरिए होते, बाई BP कुबर्टिन, बैरॉन पियरे डी कुबर्टिन, BPD कुबर्टिन एंड डिमेट्रियस विकेलस, ये दो लोग थे। ये दोनों लोगों ने मिलकर जो है, लेकिन जो फादर ऑफ ओलंपिक है वो BPD कुबर्टिन को माना जाता है, इसलिए क्योंकि इनके ही दिमाग में सबसे पहले ये बात आई थी कि जैसे एंशिएंट ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक की तर्ज पे एक ओलंपिक शुरू किया जाए जो एक मतलब मॉडर्न वे में स्टार्ट होगा, जो कि 1896 में हुआ, शुरू किया ये सब ने मिल के एक कमेटी बना के। तो इसमें जो है BP कुबर्टिन के दिमाग में सबसे पहले ये बात आई थी कि एंशिएंट ओलंपिक जो होता था तो हम उसको उसी तरीके से फिर से हमें एक ओलंपिक शुरू करना चाहिए जो कि मॉडर्न ओलंपिक के नाम से जाना जाएगा। तो ये दोनों ने शुरू किया। तो सब इसमें एक बात और है कि अभी यहाँ पे हम नहीं, फिर भी लेकिन मैं बोल रहा कि जो BP कुबर्टिन थे वो फ्रांस से बिलोंग करते थे, लेकिन चूंकि उनको एंशिएंट ओलंपिक को ट्रिब्यूट देना था तो इसलिए फर्स्ट ओलंपिक जो हुआ था वो हुआ था ग्रीस में, फर्स्ट ओलंपिक, इसीलिए ट्रिब्यूट देने के लिए इसे। फिर उसके बाद सेकंड ओलंपिक जो हुआ 1900 में, सन 1900 में, वो हुआ आपका पेरिस, फ्रांस में। अब हम देखते हैं कि मेंबर्स कितने हैं। एक्टिव मेंबर्स जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में 110 एक्टिव मेंबर्स हैं, 39 ऑनरेरी मेंबर्स हैं एंड 206 इंडिविजुअल नेशनल ओलंपिक कमिटीज़ जो होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, वो है। तो वो है कितने, 206। एंड अगर हम देखा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज अगर कोई पूछे क्या है, तो ओलंपिक की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है और इंग्लिश ये मेन है। उसके बाद जिस कंट्री में ओलंपिक ऑर्गेनाइज होता है, तो इफ़ देर इज़ नीड, तो फॉर सम टाइम, पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको वो उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। बट जो मेन ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि परमानेंट जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो फ्रेंच और इंग्लिश है, लेकिन नीड के हिसाब से कि पर्टिकुलर जिस जगह पे वो इवेंट या ओलंपिक गेम जो ऑर्गेनाइज हो रहा है जिस कंट्री में और जिस सिटी में, फिर हो सकता है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिस टाइम वो कंडक्ट हो रहा है ओलंपिक, तो वहाँ पे उस लैंग्वेज को भी उस टाइम के लिए, जिस टाइम जितने ड्यूरेशन तक वो कंडक्ट हो रहा है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बहुत इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट
ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। एंड आई होप कि सभी लोगों का अगर आप सपोर्ट मिलता है तो इसी तरीके से मैं बहुत तेज़ी से इस तरीके से कलेक्शन करता रहूँगा छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन का। जब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम एक जगह पे लेके आते हैं कलेक्ट करके, तो वो पूरा जो पर्टिकुलर जो ये मैं चाह रहा हूँ कि जो ये चैनल है, एक चैनल से एक तरीके से एक बहुत अच्छा फिजिकल एजुकेशन का एक कलेक्शन हो जाए कि हमें कुछ भी सर्च करना हो तो इस चैनल पे जो कि मतलब डॉक्टर लेनिन फिटनेस के नाम से है, इस पे मिल जाए। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसके बाद इसका ओलंपिक गेम का भी बहुत पार्ट में होगा। फिर हम लोग मैं नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड जो इसका वीडियो होगा उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आऊँगा ओलंपिक गेम के बारे में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।